सवाल नंबर 6। चित्र 8.11 में तीन वस्तुओं ए बी तथा सी की दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? तो हमें गति निकालनी है, तो उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रवणता गति को प्रदर्शित करती है। मतलब जिसका कोण तीनों ए बी सी में जिसका कोण सबसे ज़्यादा होगा एक्स अक्ष से, वो सबसे तेज गतिमान होगी। तो हम देख सकते हैं ए सी का ग्राफ, ए का ग्राफ, ए बी का ग्राफ। इनमें से बी का कोण सबसे अधिक है, इसलिए बी सबसे अधिक गति से गतिमान होगी। तो पहले के लिए बी सबसे अधिक गति से गतिमान है। क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगी, या कोई भी दो या तीन वस्तुएं या कारें एक ही बिंदु पर होती हैं तो उनके ग्राफ आपस में उस बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। हमें दिख रहा है बी और ए मिलते हैं, सी ए मिलते हैं, बी और सी भी मिलते हैं, लेकिन तीनों एक बिंदु पर कहीं नहीं मिलती। जब तीनों एक ही बिंदु पर ग्राफ नहीं मिलते तो इसका मतलब ये तीनों वस्तुएं किसी भी समय एक ही स्थान पर नहीं होंगी। तो बी का उत्तर हो जाएगा नहीं होंगी। अब सी आता है, तो हमें सी को बताने के लिए पहले इसके वो निकालने पड़ेंगे कि दूरी वाई अक्ष में है और दूरी 4 किलोमीटर दिखाई गई है एक बड़े खाना में, और उसमें 7 छोटे खाने हैं। तो हमें एक साथ ये छोटे खाने का मान निकाल लेना है। तो 7 खाने बराबर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। तब एक यूनिट या एक खाने का मान 7 ब्लॉक का मान है 4 किलोमीटर। तब एक का मान हो जाएगा 4/7 किलोमीटर। इससे हमारा ये सी पॉइंट लग जाएगा। सी कहता है जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक कितनी दूरी तय कर लेती है। तो हमें वो देखना है कि बी और सी आपस में कहाँ मिले। बी और सी आपस में यहाँ मिले, और यहाँ पे 9 खाने होते हैं छोटे। तो दूरी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 गुणा एक खाने का मान। एक खाने का मान कितना है? 4/7। तो ये हो जाएगा 36/7 किलोमीटर। ये पार्ट डी था जिसमें बी सी से गुजरती है तो उस समय वह कितनी दूरी तय कर लेगी? 36/7 किलोमीटर, जो कि 5.14 किलोमीटर के बराबर है। अब आता है पार्ट सी। जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है? बी ए से गुजरती है तो मतलब बी और ए जहां आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ए बी, यहाँ तक के हमें खाने गिन लेने हैं। तो जितने खाने होंगे उतनी दूरी हो जाएगी। और दूरी बराबर ये दूरी होगी 8 - 4 गुणा 4/7। क्यों? क्योंकि हम चित्र में देखेंगे, जो यहाँ पे दिखाओ, जो सी कार थी उसके द्वारा तय की गई दूरी निकाल ली है। जब बी ने ए को इंटरसेक्ट की, बी ने ए को यहाँ पे बी ए से मिली तो सी यहाँ पे थी 8 किलोमीटर वाले निशान पे, लेकिन सी ने 4 खाना आगे से चलना शुरू किया था। तो 8 किलोमीटर पूरा और इतना हम घटा देंगे तो हमें सी के द्वारा तय की गई ये दूरी मिल जाएगी। तो 4 खाने का मान हमने एक का निकाला था 4/7,
तो 4 का 16/7 वो पूरे 8 किलोमीटर में से घटा देंगे तो हमें सी के द्वारा तय की गई दूरी मिल जाएगी जब वो उस टाइम पर जब बी ए से इंटरसेक्ट करती है, मिलती है। इसलिए 8 माइनस 16/7 और इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, 5.71 किलोमीटर। सवाल नंबर 7, 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है h बराबर 20 मीटर, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, ये जी की वैल्यू दी है, ये त्वरण है, गुरुत्व भी त्वरण, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। अंतिम वेग पूछ रहा है, जब ऊंचाई से गिराएगा तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 होगा, कितने समय पश्चात टकराएगी, और टाइम भी पूछ रहा है। तो हम पहले लगा देंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, और नीचे की तरफ गिर रहा है तो प्लस में रहेगा जी, बी स्क्वायर यू स्क्वायर 0, 2 जी का मान 10 20, और ये हो जाएगा कितना 400, 400 का वर्गमूल ले लो 20 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग, और कितने समय पश्चात, तो अब गति का कौन सा नियम लगाएंगे, बी बराबर यू प्लस जी टी, पहला नियम, ये तीसरा था। तो बी हमने निकाल लिया 20, यू 0 है, जी 10, टी निकालना है तो टी बराबर 20/10, 2 सेकंड पश्चात जमीन से वो टकरा जाएगी। सवाल नंबर 8, पहले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। ये कोई कार का चाल समय ग्राफ है, तो एक बात याद रखें, चाल समय ग्राफ में प्रवणता त्वरण होती है, और जब चाल नहीं बदलती समय के साथ तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है एक्स अक्ष के समांतर। ये थ्योरी में आपने पढ़ा है पहले। तो पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, तो उसके लिए पहले 4 सेकंड ये है, हमें ये निकालना है। तो अगर हम ग्राफ विधि द्वारा इसकी दूरी निकालने के लिए हम इसका एक क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये एक समकोण त्रिभुज की तरह व्यवहार करेगा, और इसलिए हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 गुणा आधार 4 गुणा ऊंचाई 6, तो ये हो जाएगा कितना 12 सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो दूरी आ जाएगी 12 मीटर। और बी, ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है, और दूरी को यहाँ छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाना था, तो ये दूरी है जो पहले 4 सेकंड में कार ने तय की, और एक समान गति को दर्शा जब हमने बताया कि ए वाला भाग लगभग 5 सेकंड से 10 सेकंड तक का भाग, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक का भाग एक समान चाल को दर्शाता है, क्योंकि उसमें समय के साथ चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सवाल नंबर 9, कौन सी अवस्थाएं संभव है, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग 0 हो, तो ये संभव है। कैसे, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग 0 हो जाए, जैसे कि हम कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंकें तो वो ऊपर तक जाता है और वापस आता है, जब वो ऊपर तक जाता है तब उस पर जी एक ही त्वरण काम करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी त्वरण से उसका वेग घटता जाता है, घट घट के अंतिम वेग 0 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति संभव है। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, ये असंभव है। अगर त्वरित है तो उसका मतलब ही वही है कि उसका चाल समय के साथ बदल रही है, अगर नहीं बदलेगी तो इसका मतलब उसकी त्वरण 0 हो जाएगा, तो ये असंभव है। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, ये संभव है।
कैसे संभव है? वृत्तीय गति में किसी भी एक टी बराबर किसी भी एक सेकंड पे किसी भी टाइम पे हर समय त्वरण उसके, ये ए है त्वरण और ए है वेग। वेग और त्वरण आपस में हमेशा लंबवत रहते हैं, क्योंकि वेग त्रिज्या के लंबवत होता है गति की दिशा, तो ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं, त्वरण और वेग। तो वृत्तीय गति में संभव है। 10वां सवाल, कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर में घूम रहा है, 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो बी बराबर हमें ज्ञात करना है। चाल का परिकलन करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी होगी? 2πr। वृत्त की परिधि, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को गोलाकार माने तो अगर त्रिज्या दिए तो कोई पहले सवाल हमने पढ़े कि अगर कोई वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में होती है वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि होती है 2πr/t। तो इनका मान रख देंगे और हल कर दो। 24, तो जो कि हल करने पे आएगा इसका, आप लोग कैलकुलेशन स्वयं करें इनकी। बी बराबर 11,055.417 किलोमीटर पर सेकंड में, लेकिन 24 घंटा है, किलोमीटर पर आवर।